हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बीएफ स्किनर से पूछे गए प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन है ए कार्यात्मक, बी संज्ञानात्मक, सी प्रयोगात्मक, डी व्यवहारवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन डैश रीइंफोर्सर के लिए है क्योंकि पैसा डैश रीइंफोर्सर के लिए है। यहाँ पे फिलअप करना है। ऑप्शन है ए सकारात्मक नकारात्मक, बी नकारात्मक सकारात्मक, सी प्राथमिक गौण और डी गौण प्राथमिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राथमिक और गौण। भोजन प्राथमिक रीइंफोर्सर के लिए है और क्योंकि पैसा गौण रीइंफोर्सर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं। ऑप्शन है ए निरंतर और रुक रुक कर, बी स्थिर और यादृच्छिक, सी प्राथमिक और माध्यमिक और डी निहित और स्पष्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निरंतर और रुक रुक कर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी? ऑप्शन है ए नकारात्मक सजा, बी सकारात्मक सजा, सी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, डी प्लेसबो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्लेसबो। क्वेश्चन नंबर 5, अनुबंधित तथा अननुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंध, बी सहकालिक अनुबंध, सी ऐच्छिक अनुबंध और डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सहकालिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी ऐच्छिक और ऑप्शन डी सामाजिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन पैसा प्रशंसा आदि क्या है? ऑप्शन है ए सामाजिक पुनर्बलक, बी धनात्मक पुनर्बलक, सी ऋणात्मक पुनर्बलक, डी क्रियात्मक पुनर्बलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धनात्मक पुनर्बलक। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से पुनर्बलक प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक और ऑप्शन डी पलायनवादी पुनर्बलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋणात्मक। जो ऋणात्मक होगा वही, जब कोई चीज़ नेगेटिव रहेगा तभी क्या होगा, पलायन के लिए आदमी सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुकूलन अंतरण, बी प्रतिकूल अंतरण, सी शून्य अंतरण और डी धनात्मक अंतरण। इसका सही आंसर क्या होगा? सी शून्य अंतरण, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है? ऑप्शन धनात्मक अंतरण, बी सहायक अंतरण, सी पूरक अंतरण और डी उक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ए धनात्मक अंतरण, क्योंकि जब संस्कृत सीख लो तो हिंदी आसानी से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी अनुक्रिया अनुबंधन, सी अनुकूलित अनुबंधन और डी सकारात्मक अनुबंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 12, स्किनर के अनुसार क्या है? ऑप्शन है ए भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बी भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, सी भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, डी भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 13, यदि हम हर बार वांछित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन है ए निरंतर सुदृढ़ीकरण, बी वृद्धिशील सुदृढ़ीकरण, सी आंतरायिक सुदृढ़ीकरण और डी आकस्मिक सुदृढ़ीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरंतर सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, संचालक कंडीशनिंग प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण की भूमिका है। ऑप्शन है ए आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण, बी बहुत महत्वहीन, सी बहुत कम और डी जरूरी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 15, स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? ऑप्शन है ए टाइप एस, बी टाइप आर, सी टाइप एस आर और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टाइप आर पे। क्वेश्चन नंबर 16, एक लाल बटन के साथ एक खरगोश पिंजरे में भले ही खरगोश बटन के साथ कैसे भी इंटरेक्ट करता हो, ट्रैप डोर हर 20 मिनट में एक फूड प्लेट छोड़ता है। इस शुद्धिकरण अनुसूची को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है ए चर अंतराल, बी चर अनुपात, सी निश्चित अंतराल और डी निश्चित अनुपात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निश्चित अंतराल। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन के माता पिता उसे हर बार 2 बार कपड़े धोने का काम पूरा करने के लिए $5 भत्ते के लिए देते हैं। यह किस प्रकार के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चित अनुपात, बी परिवर्तनीय अनुपात, सी चर अनुपात, डी निश्चित अंतराल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निश्चित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, बी सूच का सिद्धांत, सी चालक न्यूनता सिद्धांत और डी क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। ऑप्शन है ए विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, बी प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, सी उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, डी विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने हैं। ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। ऑप्शन है ए अनुकूलित अनुबंधन, बी अनुक्रिया अनुबंधन, सी सकारात्मक अनुबंधन, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? ऑप्शन ए कांटा लगने पर पैर हटाना, बी हाथ पैर का चलाना, सी भोजन करना और डी खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। इसमें से क्रिया प्रसूत का कौन सा व्यवहार नहीं है? ऑप्शन ए कांटा लगने पर पैर हटाना। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन है किसका है? ऑप्शन है ए स्किनर, बी वुडवर्थ, सी मैकडूगल और डी वॉटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्किनर। क्वेश्चन नंबर 3, अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौने छीन लेना उसे फिर मारने से रोकने के लिए का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए सकारात्मक सजा, बी नकारात्मक सजा, सी अवलोकन सिखाना और डी प्रतिरोधी कंडीशनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नकारात्मक सजा। बच्चे का खिलौना छीनना ये एक नकारात्मक सजा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए प्राणी निष्क्रिय होता है, बी अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, सी साहचर्य निर्माण में परिमाण महत्वपूर्ण होता है, डी एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राणी निष्क्रिय होता है।
क्वेश्चन नंबर 5, क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए IP पावलोव, बी JB वॉटसन, सी L पतवार और डी BF स्किनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी BF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, बी पियाजे का, सी स्किनर का और डी कोहलर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंशिक पुनर्बलन प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन है इसका तात्पर्य है कि अनुक्रिया करने के बाद प्राणी को कितनी मात्रा में पुनर्बलन दिया गया। बी एक ऐसा पैटर्न जिसमें अनुक्रिया होने के बाद पुनर्बलन कुछ समय बीतने के बाद दिया जाता है। सी इसके प्रभाव से विलोपन की प्रतिरोध शक्ति सतत पुनर्बलन की तुलना में काफ़ी अधिक है। और डी इसमें चाहे पशु अनुक्रिया करे या न करे उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके प्रभाव से विलोपन की प्रतिरोध शक्ति सतत पुनर्बलन की तुलना में काफ़ी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, कारखानों में मजदूरों को उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाना उदाहरण है। ऑप्शन ए निश्चित अनुपात अनुसूची का, बी परिचत्र अंतराल अनुसूची का और सी निश्चित अंतराल अनुसूची का और डी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चित अनुपात अनुसूची का। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशंसा के शब्द उदाहरण देते हैं। ऑप्शन है ए गौण पुनर्बलन का, बी सविराम पुनर्बलन का, सी प्रमुख पुनर्बलन का और डी क्रमिक सन्निकटन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौण पुनर्बलन का। क्वेश्चन नंबर 11, सर्कस में जंगली पशु रॉड या हंटर से मिलने वाले विद्युताघात से तरह तरह के व्यवहार करना सीख जाते हैं। यह उदाहरण है ऑप्शन ए धनात्मक पुनर्बलन का, बी प्रबलन अनुसूची का, सी ऋणात्मक प्रबलन का और डी पुनर्बलन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋणात्मक प्रबलन का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कार्यक्रमबद्ध अधिगम के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं पाता है, बी सूचना तार्किक अनुक्रम में प्रस्तुत की जाती हैं, सी अधिगमकर्ता प्रत्येक इकाई के प्रति सक्रिय अनुक्रिया के देने में संलग्न रहता है, डी कार्यक्रम इस प्रकार अभिकल्पित किए जाते हैं जिससे अधिगमकर्ता एक विशिष्ट रूप में निष्पादन करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ऑप्शन ए आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, बी सभी प्रकार के कार्यों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना अनिवार्य है, सी सीखने की निर्योग्यता एक विशेष प्रकार की बाधा है जिससे बच्चों में सीखने की योग्यता अत्यंत सीमित हो जाती है, डी सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों का इलाज नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों का इलाज नहीं हो सकता, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए संरचनावाद, बी प्रकार्यवाद, सी व्यवहारवाद और डी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 15, स्किनर ने क्रिया प्रसूत संबंधी प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन क्या है? ए है बिल्ली व कुत्ते पर, बी चूहे व कबूतर पर, सी कुत्ते और चूहे पर और डी बंदर व मुर्गी पर। इसका सही आंसर है चूहे व कबूतर पर, ऑप्शन बी।
जब भी क्वेश्चन नंबर 16 जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तो वह पाएगा ऑप्शन ए पुरस्कार, बी प्रतिपुष्टि, सी पुनर्बलन, डी अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 17 क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? ऑप्शन है ए विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, बी उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, सी परवर्ती को रोचक बनाया जाए और डी विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पुनर्बलन की अनुसूची को दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी हल, सी स्किनर, डी वॉटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 19 पुनर्बलन की अवधारणा दी है। ऑप्शन है ए स्किनर ने, बी क्लार्क हल ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी पावलोव ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 20 बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स के उपयोग के माध्यम से ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन किया, जिसे किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 ए कंडीशनिंग पिंजरे, बी स्किनर बॉक्स, सी स्किनर हाउस और डी पशुगृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्किनर बॉक्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।